और इसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। सो सबसे पहले ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन में 3 जनरेशन होते हैं। अपर जनरेशन, पहला है अपर जनरेशन। अपर जनरेशन मतलब जो वैसे लोग जो हमारे से बड़े हैं। पहला में मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अपर जनरेशन में हम लोग अपने से बड़े को डिनोट करते हैं। मदर, फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। इनका सिंबल हमेशा हमसे ऊपर जाता है। अपर जनरेशन को हम लोग अपने से सेल्फ से ऊपर रखेंगे। उसके बाद है हमारा सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन में सेल्फ हम लोग आएंगे, देन ब्रदर, फिर उसके बाद है हमारा सिस्टर। ऐसे सेल्फ जनरेशन में हम लोग उसको डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन से। या तो इधर लेफ्ट राइट साइड में भी हम लोग लिख सकते हैं या लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। सेल्फ जनरेशन हमेशा पैरेलल लाइन में जाएगा और अपर जनरेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं। उसके बाद है हमारा है लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन वैसे जनरेशन में जो लोग हमसे नीचे की तरफ रहते हैं। नीचे हमसे मतलब एज में और हमारे पोजीशन से नीचे है। लोअर जनरेशन में आ जाएंगे सन, डॉटर, भतीजा, भतीजी, जो भी है, हमारा नेफ्यू और नीस। लोअर जनरेशन का सिंबल हमेशा नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि ये लोअर जनरेशन हम लोग से लो है, तो इनको हमेशा हम लोग लो के नीचे के पॉइंट आउट में हम लोग ऐसे इसको सिंबलाइज करेंगे। 3 जनरेशन मैंने बताया। पहला अपर जनरेशन, दूसरा सेल्फ जनरेशन, और तीसरा लोअर जनरेशन। अपर जनरेशन, सेल्फ जनरेशन, लोअर जनरेशन। अपर जनरेशन में ये एरो यूज करेंगे। सेल्फ जनरेशन पैरेलल, इधर भी हम राइट साइड में भी लिख सकते हैं एंड लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। देन हम लोग का है लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन में हम लोग नीचे की तरफ डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है मेल और फीमेल। अगर यहाँ पे कहीं पर मेल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेल के लिए हमेशा हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, और अगर फीमेल के बारे में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग माइनस का साइन डिनोट करते हैं।
मेल के लिए हमेशा प्लस एंड फीमेल के लिए माइनस। और अगर कोई मैरिड कपल है सपोज ए और पी जो है मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए हमेशा हम लोग ऐसा सिंबल यूज करेंगे। कोई भी मैरिड कपल के बीच में हम लोग ये सिंबल को यूज करते हैं। यही सारा कॉन्सेप्ट था ब्लड रिलेशन में, यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इफ नेहा सेज रानी's father Raj is the only son of my father-in-law Mahesh, then how Bindu, who is the sister of Rani, is related to Mahesh? यहाँ पे दिया है कि अगर नेहा बोल रही है रानी के जो फादर है राज, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे राज जो है वो रानी के फादर के ओनली सन है, इकलौते सन है, और उनके जो फादर है वो मेरे फादर इन लॉ है महेश। देन हाउ बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ रानी, बिंदु कौन है? रानी की सिस्टर है, वो महेश से कैसे रिलेट कर रही है? सबसे पहले यहाँ दिया है कि नेहा से रानी's फादर, रानी's फादर, फादर हमारे अपर जनरेशन है। पहले मैंने बताया कि अपर जनरेशन को हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। राज जो है रानी के फादर है, प्लस का साइन और ये माइनस का साइन। राज कौन है? रानी के फादर। राज जो है रानी के फादर है, इसलिए ऊपर। देन लिखा है राज इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महेश। राज जो है ओनली सन किसके है? महेश के। तो महेश के फादर कौन है? राज के फादर कौन है? महेश। तो महेश भी हो जाएंगे राज के ऊपर। ये भी इनका अपर जनरेशन है। रानी के फादर है राज, देन राज के फादर है महेश। उसके बाद है देन हाउ बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू महेश। हु इज द सिस्टर, यहाँ हु किसके लिए डेनोट हुआ है? हु हमेशा उसके सामने वाले पर्सन के लिए डेनोट होता है। हु किसके पहले है, किसके बाद है? बिंदु के बाद। सो यहाँ पे हम लोग बिंदु जो है किसकी सिस्टर है? रानी की सिस्टर है। और सिस्टर क्या है? सेल्फ जनरेशन। सो सिस्टर के लिए हम बिंदु को यहाँ पे लिखेंगे। सेल्फ जनरेशन में हमने बताया था, मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, सेल्फ जनरेशन में सामने में सेम पोजीशन पे लिखते हैं। अपर जनरेशन पे ऊपर लिखते हैं, लोअर जनरेशन वाले को नीचे लिखते हैं। तो रानी जो है बिंदु जो है रानी की सिस्टर है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू महेश। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बिंदु का क्या रिलेशन है महेश से। अब यहाँ पे दिया है महेश जो है, महेश का इकलौता बेटा है राज, इनका कोई और सन नहीं है। दैट मीन्स नेहा जो है राज की वाइफ है। वाइफ मैरिड कपल के लिए ये सिंबल यूज करना था, मैंने बताया था। अब यहाँ पे है देन हाउ बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू महेश। अब महेश और बिंदु का क्या रिलेशन है? महेश और बिंदु का क्या रिलेशन है? बिंदु कौन हुई? महेश की ग्रैंड डॉटर। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में ग्रैंड डॉटर कहीं नहीं है। डॉटर, वाइफ, डॉटर इन लॉ, नीस एंड नन ऑफ दीज। सो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन है, अ मैन सेड टू अ वुमन, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर A man said to a woman, the only son of your brother is the brother of my wife. Who is that woman related to a wife of that man? यहाँ पे एक मैन है जो कि एक वुमेन से बोल रही है, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, आपका जो ओनली सन मतलब होता है इकलौता बेटा, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वो मेरे वाइफ का भाई है. हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन? सो वो जो वुमेन है उसकी वाइफ से कैसे रिलेट कर रही है? तो यहाँ पे लेडी जो है, a man said to a woman, वो जो वुमेन है, the only son of your brother, इनका जो ब्रदर है, ब्रदर of my wife, how is the only son of your brother is the brother of my wife, how is that woman related to the wife of that man? लेडी का जो ब्रदर है वो इनका जो सन है, सन इनका नीचे आएगा, और जो मैन है, मैन को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं और उसकी वाइफ मैरिड कपल यहाँ हो गई, तो ये सन और ये जो सन, इनका सन और इनका वाइफ के बीच में क्या रिलेशन है? हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन? इसका ऑप्शन होगा आर. अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. थर्ड क्वेश्चन है, सुनील इज द सन ऑफ केशव, सिमरन केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति? सुनील इज द सन ऑफ केशव, सुनील कौन है? केशव का सन है, और सिमरन जो है केशव की सिस्टर है, और उसका एक सन है मारुति, और उसकी एक डॉटर है सीता. प्रेम, और फिर उसके बाद बोल रहा है प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति. प्रेम कौन है? मैटरनल अंकल है मारुति, मारुति का मैटरनल अंकल, दैट मीन्स मामा. हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति? तो सुनील अब मारुति से कैसे रिलेट कर रहा है? सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे गिवन है, सुनील इज द सन ऑफ केशव, केशव का भाई है केशव. सुनील कौन है? केशव का सन है. केशव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सुनील इज द सन. सन किससे? हमारा लोअर जनरेशन, तो सन सुनील को हम लोग नीचे लिखेंगे. सुनील इज द सन ऑफ केशव. सिमरन केशव सिस्टर, सिमरन कौन है? केशव की सिस्टर है, तो केशव की सिस्टर है सेल्फ जनरेशन, तो इसके सिमरन को हम लोग केशव के बगल में रखेंगे. सिमरन के लिए ऐसा ही. देन यहाँ लिखा है केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड अ डॉटर सीता. के सिमरन का एक सन है मारुति और एक डॉटर है सीता. तो इनका सन और डॉटर हम लोग से लोअर जनरेशन, इसलिए सिमरन के नीचे आएगा. सन है मारुति और डॉटर है सीता. ये फीमेल है इसलिए माइनस, ये मारुति प्लस मेल है इसीलिए. प्रेम, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति. प्रेम कौन है? मैटरनल अंकल है मारुति के. तो मारुति यहाँ है और प्रेम मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल मीन्स मम्मी का भाई, मामा. सो मारुति की मदर है सिमरन.
प्रेम इनका सेल्फ जनरेशन यहाँ आएगा प्रेम ना। ये हमारा चार्ट बन गया। उसके बाद यहाँ लिखा है हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। सुनील मारुति से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। सारा ये जो है सेल्फ जनरेशन है। सेल्फ जनरेशन में क्या क्या आते हैं, ब्रदर, सिस्टर और कजन्स। तो यहाँ पे क्या है, कजन्स। तो कजन वाला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। रघु और बाबू एक ट्विंस है। बाबू सिस्टर इज रीमा। बाबू की सिस्टर कौन है, रीमा। रीमा's हस्बैंड इज राजन और रीमा के हस्बैंड कौन है, राजन। रघु's मदर इज लक्ष्मी और रघु की मम्मी जो है लक्ष्मी है। लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश और लक्ष्मी के हस्बैंड कौन है, राजेश। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना है राजेश का रिलेशन राजन के साथ। और ऑप्शन में दिया है अंकल, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, कजन। रघु एंड बाबू आर ट्विंस। रघु और बाबू जो है ट्विंस है। तो रघु और बाबू ट्विंस है। तो ये सारा सेल्फ जनरेशन इसलिए साथ में रहेगा। देन उसके बाद लिखा है बाबू सिस्टर इज रीमा। बाबू की सिस्टर है रीमा। ये भी सेल्फ जनरेशन है, ये पैरेलल चलेगा। देन लिखा है रीमा's हस्बैंड इज राजन। रीमा के जो हस्बैंड है वो राजन है। और मैरिड कपल के लिए मैंने बताया है ये सिंबल देने की। रीमा के हस्बैंड राजन, यहाँ पे राजन होगा, इनके बीच में ये सिंबल होगा। देन लिखा है रघु's मदर इज लक्ष्मी। रघु की मम्मी है लक्ष्मी। मदर हमारा अपर जनरेशन है। मदर हमारा अपर जनरेशन है तो मदर को हम लोग ऊपर लिखेंगे, लक्ष्मी। लक्ष्मी रघु की मदर है। नाउ लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश और लक्ष्मी के हस्बैंड कौन है, राजेश। फिर से अगेन हमारा एक मैरिड कपल आ रहा है। लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश। तो यहाँ मैरिड कपल के लिए ये साइन देंगे हम लोग और उनका राजेश को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा रिलेशन क्रिएट हो गया। रघु एंड बाबू और ट्विंस। रघु और बाबू ट्विंस है, ठीक है। बाबू सिस्टर इज रीमा। बाबू की सिस्टर है रीमा। सेल्फ जनरेशन साथ में। रीमा's हस्बैंड इज राजन। रीमा के हस्बैंड है राजन, इसलिए ये सिंबल हमने दिया है। देन लिखा है रघु's मदर इज लक्ष्मी और रघु की मदर जो है लक्ष्मी। और मदर का जनरेशन अपर होता है इसलिए लक्ष्मी को हमने ऊपर लिखा है, रघु के ऊपर। देन लिखा है लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश और मैरिड कपल के बीच में हमारा ये साइन आता है इसलिए लक्ष्मी के हस्बैंड कौन है, राजेश। ये पूरा हमारा चार्ट बन गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। अब इससे हम लोग को बताना है राजेश और राजन का रिलेशन। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। राजेश राजन के कौन है, फादर इन लॉ। हमारा ऑप्शन होगा फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा B इज द फादर ऑफ Q। B इज द फादर ऑफ Q। B जो है फादर है Q के। फिर लिखा है B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। B के सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं।
Q is the brother of R, Q brother है R के, R is the daughter of P और R जो है P की daughter है, S is the granddaughter of P, S जो है हमारा P की granddaughter, S जो है P की granddaughter है, S is the father of A, how is S related to Q? S जो है father of A है, यहाँ पे ये यहाँ पे S नहीं होगा, यहाँ पे A होगा. A is the granddaughter of P. A जो है granddaughter है P की. S is the father of A. S जो है A के father है. And how is S related to Q? हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. पहले मैं ऑप्शंस दिखा दे रही हूँ फिर. Son, son-in-law, brother, brother-in-law and none of these. अब इसको सॉल्व करेंगे. B is the father of Q. B is the father of Q. तो B हमारा क्या है? फादर है Q का. B फिर से हमारा अपर जनरेशन आ रहा है, तो B को हम लोग कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे. B is the father of Q. Q का फादर है B. और B मेन है, फादर है, इसलिए यह प्लस. फिर B has only 2 children. B का सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं. तो Q एक हो गए ऑलरेडी, Q एक ऑलरेडी हो गया और एक और चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड होगा. Q is the brother of R. Q कौन है? ब्रदर है R की. R का ब्रदर है. ये भी हमारा मेल हो गया और ये ब्रदर है R का, तो R जो है इसका भाई है, तो सेल्फ जनरेशन है, इसलिए सामने आ जाएगा सेल्फ जनरेशन. तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया. B has only 2 children. B का 2 चिल्ड्रन हो गया. Q is the brother of R. Q R का ब्रदर है. R is the daughter of P. और R जो है P की बेटी है, मतलब ये हमारी मेल फीमेल है और R जो है P की बेटी है. जब इसके फादर B है, देन P R की मदर होगी. ये हो गया हमारा फीमेल साइन और मैरिड कपल के बीच में हमारा ये साइन होता है. ये हो गया. अब नेक्स्ट में दिया है A is the granddaughter of P. A कौन है? P की. A है P की granddaughter. तो जब P के B एंड P जो मैरिड कपल है और यहाँ पे दिया हुआ A जो है ग्रैंड डॉटर है P का, तो अब यहाँ पे और फिर लिखा है S is the father of A. How is S related to Q? S is the father of A and A is the granddaughter of P. A जो है P की ग्रैंड है, मतलब कि ग्रैंड है, इसका जनरेशन लो हो जाएगा. A को हम लोग नीचे लिखेंगे. फिर लिखा है S is the father of A. S जो है फादर है A के, तो या तो यहाँ पे लिखा है how is S related to Q. S का रिलेशन देखना है हम लोग का Q के साथ. तो यहाँ पे A जो है ग्रैंड डॉटर या तो R की बेटी होगी या Q की बेटी होगी. यहाँ पहले से मेंशन है S is the father of A. तो फादर ये तो ऑलरेडी मेल है, इसका तो नहीं होगा. ये मैरिड कपल किसके साथ है? S का है, मतलब R का और S का एक मैरिड कपल है. तो S is the father of A हो गया, मतलब R और S की बेटी है A और P की ग्रैंड डॉटर है. तो how is S related to Q? इससे हम लोग को बताना है कि S जो है S और Q का क्या रिलेशन है. S और Q का क्या रिलेशन है. S और Q का रिलेशन S और Q का रिलेशन होगा ब्रदर इन लॉ. S और Q का रिलेशन होगा ब्रदर इन लॉ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे.
question. A man said to a lady, your mother's husband's sister is my mother. How is man related to lady? इस क्वेश्चन में लिखा है a man said to a lady. एक मैन है, एक लेडी को बोल रहे योर मदर्स हस्बैंड, आपकी मम्मी के जो हस्बैंड के सिस्टर है वो मेरी मदर है. हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडी? तो उस मैन और लेडी का क्या रिलेशन होगा? A man said to a lady, मैन को हम लोग यहाँ ले लेंगे, वो लेडी को बोल रहे हैं, लेडी यहाँ है, योर लेडी योर मदर्स हस्बैंड, इनकी मम्मी, इनकी अपर जनरेशन है, मदर यहाँ, मदर्स हस्बैंड, मैरिड कपल, हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड का भी मेंशन नहीं है जिसके लिए ब्लैंक रहने देंगे. मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर, इज माई मदर मतलब कि इनकी, ये जो मैन है, मैन का पोजीशन यहाँ होगा. तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू अ लेडी? अब ये लेडी यहाँ थी, अ मैन सेड टू अ लेडी, अ मैन सेड टू अ लेडी, मैन यहाँ, मैन सेड टू अ लेडी, लेडी यहाँ है, ये मैन जो है लेडी को बोले योर मदर्स हस्बैंड, आपकी मम्मी के हस्बैंड की बहन जो है मेरी मदर है. हाउ इज मैन रिलेटेड टू अ लेडी? अब जो ये मैन और लेडी का बीच का रिलेशन क्या होगा देख लीजिए. ये सेल्फ जनरेशन में आ रहा है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इनका? कजन. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमेन सेड दैट his father-in-law's father is my father-in-law. How the man related to the woman? एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए वुमेन बोलती है इसके जो फादर इन लॉ के फादर है वो मेरे फादर इन लॉ है. हाउ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? तो उस वुमेन से वो मैन कैसे रिलेट कर रहे हैं? ऑप्शन है सन, सन इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दीज का. पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमेन सेड दैट, एक वुमेन एक मैन को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है His father-in-law's father is my father-in-law. उसके father-in-law के जो father है वो मेरे father-in-law है. मैन को हम लोग यहाँ ले लेंगे, उनके father-in-law, that means इनका इनकी वाइफ है, तभी उनके father-in-law होंगे. इनके वाइफ के जो father है is my father-in-law, वो मेरे भी फादर इन लॉ है, वो मेरे फादर इन लॉ है. तो हाउ द मैन रिलेटेड टू अ वुमेन? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमेन सेड दैट हिज फादर इन लॉज फादर इज माय फादर इन लॉ. ये मैन है, ये वुमेन को डिनोट करके बोल रहे हैं. तो मैन इनका फादर जो है इनके फादर इन लॉ है. और हाउ द मैन रिलेटेड टू अ वुमेन? ये वुमेन को यहाँ अगर लेंगे तो अगर ये रिलेशन हमारा बन रहा है सन इन लॉ का, सन इन लॉ हमारा ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे.
Introducing a man, a lady said that he is the father of my mother's daughter's only brother. How is the man related to lady? एक मैन को एक लेडी इंट्रोड्यूस करते वक्त बोल रही है ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर। वो कौन है? वो मेरे फादर के वो फादर है मेरी मदर की जो डॉटर के ओनली ब्रदर है उसके वो फादर है। तो वो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ लेडी? तो वो जो मैन है उस लेडी से कैसे रिलेट करेंगे? मैन को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब इस मैन को वो लेडी डिनोट कर रही है, बोल रही है ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर। मेरी मदर की जो डॉटर, ये फादर है मेरी मदर की मैन को हम लोग यहाँ ले लेंगे और ही इज द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर। ये मैन जो है ये फादर है मेरे मदर के ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मेरी मदर के ओनली डॉटर, मतलब कि ये जो मदर है ये इनकी मैरिड कपल है, ये मैन इनका हस्बैंड है। ऑफ माई मदर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर। और जो लेडी है इनकी डॉटर हुई और इनका जो ब्रदर है, ब्रदर का सेल्फ जनरेशन है तो ब्रदर यहाँ पे आएगा। सेल्फ जनरेशन को हमेशा हम लोग सेल्फ में रखते हैं। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ लेडी? तो वो मैन का और लेडी का क्या रिलेशन होगा? रिलेशन होगा फादर का। लेडी यहाँ है और ये फादर अपर जनरेशन में है और फादर और मदर मैरिड कपल है। देन हमारा जो लेडी और फादर का मैन का रिलेशन होगा वो होगा हमारा फादर का। ये सारा कुछ बेसिक क्वेश्चंस था ब्लड रिलेशन का। पैटर्न के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से 3 जनरेशन का जो मैंने बताया था, अपर जनरेशन, सेल्फ जनरेशन, लोअर जनरेशन, ये उनसे ही सारा बेस्ड क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चंस मैंने दिया है। आगे की क्लास में हम लोग डीपली क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।